एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका अपने YouTube चैनल एडवर्ड टेक में वेलकम करता हूं। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लास्ट क्लास पढ़ेंगे, जिसमें कि हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो करेंगे और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे जो थोड़ा सा हटके। जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर आपने हमारी पहली वीडियोस नहीं देखी, हमने चैनल पर 5 वीडियोस डाल रखी हैं, एक बार आप जाके उन वीडियोस को देखिए। ठीक, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, उसे हम देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो 2014 में आया है। टेन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 2। अब आप सबसे पहले, आपको पता है कि बाहर से सॉल्विंग स्टार्ट नहीं करोगे, आपको अंदर जाना पड़ेगा। अंदर जाना पड़ेगा तो इसमें फॉर्मूला बन रहा है साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा का मतलब क्या होता है? माइनस के साइन थीटा। सबसे पहले आप इसे लिखोगे टेन इनवर्स माइनस साइन पाई बाई 2। हम सबको पता है कि साइन पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 मीन्स टेन इनवर्स माइनस 1। अब टेन इनवर्स माइनस 1 आ गया, इसका मतलब हमें यह पता लगाना है कि टेन में कौन से एंगल की वैल्यू माइनस 1 होती है। उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है कि हमें यह पता रहना चाहिए कि टेन की रेंज क्या है। अगर टेन की मैं रेंज के बारे में बात करूंगा, टेन इनवर्स की, तो होती है ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। इसका मतलब सिर्फ कौन कौन से क्वाड्रेंट में मैं जा सकता हूं? या तो मैं जाऊंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और या जाऊंगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाऊंगा तो पॉजिटिव मिलता है मुझे 10, और फोर्थ में जाऊंगा तो नेगेटिव। मतलब ये नेगेटिव है तो मुझे कौन से क्वाड्रेंट की तरफ अप्रोच करना पड़ेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। लेट अस अज्यूम दिस बाई। आप इसे अगर बाई मानोगे, इट मींस 10 बाई इक्वल्स टू माइनस 1। अगर ये माइनस 1 है तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि 10 में किस एंगल की वैल्यू 1 होती है। मींस 1045। अब ये आपके सामने आ रहा है माइनस 10 पाई बाई 4। तो हमें कौन से क्वाड्रेंट में जाना है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मैं इसे लिखूंगा 10 बाई इक्वल्स टू 10। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के भी दो रास्ते हैं, या तो आप 0 से जाओगे या आप 2 पाई मीन्स 360। अगर आप 360 के थ्रू जाओगे और उसमें से 45 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो जो वैल्यू होगी इसको एक्सीड कर जाएगी। इसलिए हमें कौन किसके थ्रू जाना पड़ेगा? 0 माइनस पाई बाई 4। इट मींस बाई इक्वल्स टू कितना आएगा आपके सामने? माइनस पाई बाई 4। ये आंसर है। कोई परेशानी? तो इसमें आपने मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या पढ़ी? सबसे पहले आपने ये पढ़ा कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। उसके बाद आपने पढ़ा कि टेन इनवर्स की रेंज जो है वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होती है, और इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे। फर्स्ट में तब जाओगे जब 10 पॉजिटिव होगा, फोर्थ में तब जाओगे जब आपका 10 क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब 10 जब फोर्थ में नेगेटिव हो रहा है तो वो भी दो वैल्यूज के थ्रू आप जा सकते हो, या तो 0 डिग्री या 2 पाई। अगर 2 पाई के थ्रू जाओगे तो एंगल जो होगा वो इस रेंज से बाहर चला जाएगा, तो हमें किसके थ्रू जाना है? 0 डिग्री के। एक बार लिखो इसे, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। कुछ दिनों में हम पीडीएफ की अवेलेबिलिटी कराएंगे। जैसे थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा, हम डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डलवा दिया करेंगे। आप यहां से लिखना चाहो तो यहां से लिख लिया करना, वरना आप पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करना। कुछ दिनों में इस काम को करते हैं थोड़ा सा। चलो इसको आप लिखो, फिर हम अगला क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे उन्हें भी बेनिफिट मिले, और ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कराओ इसे, जिससे अगले जो और भी चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस हम बना पाए आसानी से। क्योंकि जैसा आपका रेस्पॉन्स होगा तभी तो हमें पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। उसी हिसाब से फिर हम क्वेश्चंस और भी आगे अपलोड करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कॉट पाई बाई 2 माइनस 2 कॉट इनवर्स 3 रूट 3। ये देखो बोर्ड का एग्जैक्ट क्वेश्चन। अब आपको दिख रहा है कि सिंपल क्वेश्चन है, ऐसी कोई टफनेस नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि जो कॉट इनवर्स रूट 3 है हमें इसकी वैल्यू आसानी से पता ही। अगर मान लो किसी को नहीं पता कि कॉट इनवर्स रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, तो सबसे पहले 10 पर जाएगा, जो कि 10 इसका उल्टा होगा। मतलब 10 में 1 अपॉन रूट 3 कौन से एंगल की वैल्यू? 30 डिग्री। मीन्स कॉट इनवर्स रूट 3 इक्वल्स टू पाई बाई 6। आप यहां वैल्यूज पुट करो। कॉट ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू पाई बाई 6। 2 से 3 टाइम कैंसिल आउट होगा। कॉट पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3 कितना आएगा आपके सामने? कॉट पाई बाई
6, क्योंकि ये 90 है। 90 में से अगर आप 60 डिग्री सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके सामने कितना आएगा 30 डिग्री। और कॉट 30 की वैल्यू हमें पता ही है कितनी होती है, √3। अभी हमने यहां से पढ़ी, तो आपके सामने इसका आंसर क्या आ जाएगा, √3 आएगा। कोई परेशानी, इसे लिखो फिर हम और आगे करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा हटके कॉन्सेप्ट है, तो आप उस कॉन्सेप्ट को एक बार ढंग से समझना। देखो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपको 2-3 जगह मिलेगा। जैसे आप डेरिवेटिव करोगे तब भी मिलेगा, ITF करोगे तब भी मिलेगा। बाई इक्वल्स टू आपको दिया है cos इनवर्स 2x माइनस 3√1 माइनस के x, cos इनवर्स 2x माइनस 3√1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √30। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्यों है कि अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चंस पढ़े थे उसमें क्या होता था, आपने डायरेक्टली x की जगह पर कोई वैल्यू पुट की और वो अपने आप या तो cos 2 थीटा या sin 2 थीटा ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट होता था। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ही है, तो आपको देखो दिमाग में आइडिया कैसे आएगा। सबसे पहली चीज ये है कि आप क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करोगे। आपको लग रहा है अगर आप यहां पर cos थीटा रखते हो, इसका मतलब ये वैल्यू किसकी है, sin थीटा की। बाय द आइडेंटिटी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या cos थीटा जो होगा आपके पास वो होगा अंडर रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। मतलब ये अगर cos आप यहां रखोगे तो ये अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, या आप साइन रखते हो तो cos में। ये चीज आपके सामने होगी, तो आपने इसे थोड़ा सा अलग करके लिखा cos इनवर्स 2/√13 x माइनस 3/√13 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज आपके सामने है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेगा, 2/√13 एंड 3/√13। तो आपने सोचा कि 2/√13 और 3/√13 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो दोनों को स्क्वायर करके अगर ऐड करूंगा तो 1 आएगा। मींस कि ये तो तभी हो सकता है कि जब साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा वाले 1 हो। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 मिला के 13 आ रहा है। तो यहां से मुझे थोड़ा सा मिला, अगर मैं cos अल्फा बराबर 2/√13 मानता हूं, मींस ये आपके सामने हो गया बेस और ये आपके सामने हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3। तो cos अल्फा अगर आप ये एज्यूम करके चलते हो तो sin अल्फा क्या हो जाएगा अल्टीमेटली 3/√13, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये हो गया। अब आप x को अगर आप cos थीटा मान के चलते हो तो ये जो क्वांटिटी होगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स अंडर रूट में 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा, जो कि बाहर आके किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, साइन थीटा में। कोई दिक्कत। अब आप इसे देखो कैसे ये आएगा इस फॉर्मेट में, cos इनवर्स, ये आपने क्या एज्यूम किया था cos अल्फा, इसको आपने क्या माना था cos थीटा, माइनस साइन अल्फा, ये सिंप्लीफाई होने के बाद क्या आ रहा था साइन थीटा। आप जब इसे और फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको पता है कि ये किसका, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्टूडेंट्स आ गए थे तो इस चक्कर में क्लास बीच में डिस्टर्ब हो गई थी, आवाज भी आ रही थी थोड़ा, क्योंकि ऐसा है ना बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हवा चल रही काफी बढ़िया बढ़िया, बारिश का मौसम हो रहा है थोड़ा। अब समझते हुए थोड़ा आगे बोलूंगा तो आप लोग ज्यादा अग्रेसिव मूड में आ जाओगे। तो ये cos अल्फा cos थीटा, तो हमें पता है कि cos x प्लस बाई का जो फॉर्मूला होता है तो वो होगा आपके सामने cos x cos बाई माइनस साइन x साइन बाई। ठीक है, मींस ये आपके सामने कन्वर्ट हो जाएगा cos अल्फा प्लस थीटा, मर्ज हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या अल्फा प्लस थीटा। आपको पता है अगर x बराबर आपने cos थीटा माना था, इट मींस थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स x। अगर आपने cos अल्फा बराबर दिस वैल्यू मानी थी, इट मींस अल्फा बराबर cos इनवर्स 2 बाई रूट में 13। आप ये वैल्यूज रखो, cos इनवर्स 2 बाई रूट 13 और प्लस cos इनवर्स x, ये आपके पास इसका आंसर है। दोबारा समझो एक बार, देखो आपको दिया बाई इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x माइनस 3 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 13। सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि मैं कुछ ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं कि डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए, बट ये आपका डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो रहा।
अब डायरेक्टली अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा तो आपने फिर और आइडिया लगाया, आपने सोचा कि अगर मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक करूं, 2/√13 एक्स लिखा आपने, 3/√13 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा। आपने सोचा अगर ये कॉस है तो ये साइन होगा, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले से आपको पता है कि ये कॉस है तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर मैं देखूं तो ये 2/√13 का स्क्वायर प्लस 3/√13 का स्क्वायर एक आ रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब ये कॉस हो और ये साइन हो। तो आपने इसको कॉस माना तो ये साइन में कन्वर्ट हो गया, मतलब आखिरकार आपका जो फॉर्मूला था वो कॉस अल्फा कॉस थीटा साइन अल्फा साइन थीटा में कन्वर्ट हुआ, जो कॉस अल्फा प्लस थीटा का फॉर्मूला बनेगा। कॉस से कॉस मर्ज, ये आपके पास आंसर है। कोई दिक्कत? लिखो इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और आगे क्वेश्चंस करते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस सेम इसी पैटर्न में बेस्ड एक बोर्ड में आया, पहले फिर हम उस क्वेश्चन को करते हैं, एक बार उसे देखते हैं। आप सारे के सारे फॉर्मूले जितने भी आपको कराए गए, देखो जितने भी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस कर रहे हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं, चाहे एनसीईआरटी के हैं, चाहे आरएस अग्रवाल के, किसी के भी हैं, आपने देखा ज्यादातर किस पर डिपेंड है, वो सिर्फ फॉर्मूले पर डिपेंड है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स x/2 प्लस 3 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2, ये जो वैल्यू है वो आपको π/3 के बराबर लेके आनी है, ये आपको लाना है। अब आपने सोचा कि इसका तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगा कि इसमें देखो दो दो फंक्शन है, हम कैसे इसे मैनेज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें ये कॉस इनवर्स एक्स है, नो चेंज, इसमें आप कोई भी चेंज नहीं करोगे, प्लस कॉस इनवर्स, इसे आप लिखो 1/2 इंटू एक्स, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, आप अगर यहां से 3 कॉमन लोगे तो ऊपर हो जाएगा √3 और नीचे होगा 2, और अंडर रूट में क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? अभी देख के आपको पता चल गया कि यहाँ 1/2 है, यहाँ √3/2 है। अगर मैं इसे 30 डिग्री मानता हूं कॉस में, तो ये साइन में 60 डिग्री का हो जाएगा, सॉरी कॉस में मैं इसे 60 मानता हूं तो ये आपका साइन में किसका हो जाएगा 60 डिग्री का, मतलब सेम एंगुलर वैल्यूज हैं। अच्छा, इसके बाद अगर मैं देखूं ये अगर कॉस मानूंगा इसको तो ये भी साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है बाहर अगर कॉस है तो अंदर भी आपको फॉर्मूला किसका बनाना पड़ेगा, कॉस का। तो हमने क्या किया, पुट x इक्वल टू कॉस थीटा, अगर x इक्वल टू कॉस थीटा करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि आपके सामने अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, वो क्या हो जाएगा साइन थीटा। अगर आप इस वाली जो वैल्यू है इसे आप कॉस अल्फा मान के चलते हो, अगर कॉस अल्फा 1/2, इट मींस इसे आप साइन में कन्वर्ट करोगे तो साइन में ये क्या हो जाएगा आपका √3/2, क्योंकि ये आपके सामने बेस है और ये है हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। कोई परेशानी? और वैसे भी अगर आप देखना चाहो तो ये 1/2 जो वैल्यू होती है वो कॉस में किसी भी एंगल की, जैसे आप बताओ 1/2 किस एंगल की वैल्यू होगी कॉस में, कॉस में 1/2 होगी 60 डिग्री की। जब कॉस में 1/2 60 की है तो साइन में भी 1/2 किसकी, सॉरी √3/2 किसकी होती है 60 डिग्री की। तो एंगुलर वैल्यूज आपकी सेम है। इसे आपने फर्दर सॉल्व किया, कॉस इनवर्स एक्स प्लस, आप इसकी जब वैल्यूज लगाओगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा कॉस अल्फा, मीन्स कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन थीटा, मतलब कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स अल्फा प्लस थीटा, ये हो गए। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, अब अल्फा प्लस थीटा, सॉरी या ये पूरा अंदर वाला फंक्शन आएगा, ये आएगा कॉस अल्फा प्लस थीटा, ये पूरा मर्ज हो जाएगा, सिर्फ बचेगा अल्फा प्लस थीटा। अब आप इसकी वैल्यूज लगा दो। अच्छा, अगर देखो बीच में प्लस था तो ये वाला नेगेटिव होगा, यहाँ प्लस था बीच में तो ये जो फंक्शन आता है ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो आसान है, कॉस इनवर्स एक्स डायरेक्ट आपने लिख दिया। अल्फा मींस कितना हो गया आपके सामने, अगर कॉस अल्फा 1/2 है इट मींस अल्फा बराबर कॉस इनवर्स 1/2, एक्स बराबर कॉस थीटा है इट मींस थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स। वैल्यूज लगाओ, कॉस इनवर्स 1/2 माइनस कॉस इनवर्स
एक्स, यहां भी नेगेटिव करना पड़ेगा, ये कैंसिल आउट हो गया। सिर्फ बचा आपके सामने कॉस इनवर्स 1/2, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, π/3। यही लेके आना था। दोबारा समझो एक बार। आपको देखो कॉस इनवर्स एक्स था, कोई छेड़खानी नहीं करनी उसके साथ। x/2 को आपने दो फैक्टर्स में ब्रेक किया, 1/2 इंटू एक्स, प्लस आपने इसमें से √3 कॉमन लिया, तो √3/2 इंटू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आपने x को cos थीटा एज्यूम किया, इट मींस थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स x हो जाएगा। आपको पता है अगर ये आप cos एज्यूम करोगे तो ये ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि cos अल्फा अगर 1/2 मींस cos 60, तो sin अल्फा √3/2 मींस sin 60। सेम वैल्यूज है, आपने पुट किया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स cos अल्फा cos थीटा प्लस sin अल्फा sin थीटा, मींस cos अल्फा माइनस थीटा। प्लस होता है तो नेगेटिव आता है cos में, मर्ज हो जाएगा अल्फा माइनस थीटा, अल्फा की वैल्यू 1/2 cos इनवर्स में, और ये माइनस cos इनवर्स x कैंसिल आउट, cos इनवर्स 1/2 मींस π/3। चलो आगे पढ़े। ये कुछ नीचे वाला जो पोर्शन है वो दिख नहीं रहा, एक बार मैं इसको दोबारा लिखता हूं, ऊपर लिखता हूं। आज बारिश की वजह से बड़ी तो अच्छी पेड़ों पर बैठ के बहुत चहचा रहे हैं, उसकी बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। देखो इसको अगर आप चेंज करना चाहोगे तो आप कैसे चेंज करोगे, ये cos इनवर्स x है, नो प्रॉब्लम। आप अल्फा की जगह पर क्या रखोगे, cos इनवर्स 1/2, और थीटा की जगह पर क्या रखोगे, cos इनवर्स x। cos इनवर्स x से cos इनवर्स x कैंसिल आउट, ये हो जाएगा सिर्फ cos इनवर्स 1/2, जो किसके बराबर होगा, π/3 के बराबर। यही आपका आंसर है। एक बार इसे ऊपर लिख लेना, मैंने नीचे से सिर्फ कर दिया, नीचे वो पूरा दिख नहीं रहा था इसलिए रख के एक बार इसे पूरा लिखो। चलो लिख लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस बोर्ड में एक ना एक बार जरूर पूछे गए, इसलिए आज की क्लास को आप बहुत अच्छे से देखिए, क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं लगभग सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, और एक ही क्वेश्चन में काफी सारे कॉन्सेप्ट आपके लग रहे हैं, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, आप उन्हें अच्छे से कीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो आप इन क्वेश्चंस को अपने दोस्तों के साथ ही शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2tan इनवर्स sin x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 sec x। इसमें आपको क्या बोला उसने, फाइंड x, यू हैव टू फाइंड x, आपको निकालना है, कितना आएगा। देखो अब आपको पता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमें यहां से याद आता है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, जरा मुझे बताओ एक बार। 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर भी tan इनवर्स 2x मीन्स 2 sin x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 1 माइनस के साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू, इसे आप लिखोगे 2 अपॉन sec को जब आप नीचे लेके आओगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका cos में कन्वर्ट हो जाएगा। आप जब दोनों को कंपेयर करोगे 2 sin x अपॉन cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 2 अपॉन cos x। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, इसके बाद एक cos से एक cos कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, sin अपॉन cos मीन्स tan x इक्वल्स टू 1। सो tan x में 1 की वैल्यू π/4 की वैल्यू 1 होगी, tan में x की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी π/4। ये आपके सामने इसका आंसर है। क्या किया आपने, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर x लगाया, तो 2 sin x अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर x हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा। sec x को लिखा आपने 1 अपॉन cos, cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम, इसे लिखो। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। आप भी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जितने भी आपके क्वेश्चंस एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, आरएस अग्रवाल में क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करो। अगर फिर भी जैसे आपके डाउट्स तो आएंगे कुछ, अगर आपके डाउट्स आएंगे तो आप इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में बोल देना, तो मैं एक वीडियो अलग से आपके डाउट्स के ऊपर बना दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अगले जो दो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो
वो आपको 3-4 बार मिलेंगे, आप डेरिवेटिव पढ़ोगे वहां भी मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है आपके सामने, बाई इक्वल्स टू, ये है आपके सामने टेन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4 की पावर x। आपको ये सिंप्लीफाई करना है। अब बड़ी प्रॉब्लम, अभी तक के क्वेश्चंस को तो आप कर पा रहे थे आसानी से, इसमें 2 की पावर में दे दिया। बट देखो हमें ये पता है, अगर हमको ये फंक्शन खत्म करके शॉर्ट लिस्ट करना है तो अंदर भी 10 का टर्म आना चाहिए, और tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है आपके सामने 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखो कुछ ना कुछ तो रिलेट इससे हो रहा है कि 1 तो है और माइनस में भी है, तो हमें कैसे भी करके इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। वो देखो हम कैसे करेंगे, tan इनवर्स, मैंने इसको लिखा 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। और फिर मैंने इसे लिखा 4 को 2 स्क्वायर और उसकी पावर में x। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखते हैं, tan इनवर्स 2 इंटू 2 की पावर x अपॉन, आपको पता पावर आप किसी भी इंस्टेंट पर चेंज कर सकते हो, तो मैंने इसे लिखा 2 की पावर x और उसका होल स्क्वायर। तो देखो हम बन गया फॉर्मूला, बस फर्क क्या है, 2 की पावर x है, अगर यहां tan थीटा आ जाए तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर x हो जाएगा। तो पुट 2 की पावर x इक्वल्स टू tan थीटा, सो यहां से थीटा आपका कितना आएगा, tan इनवर्स 2 की पावर x। इसे आगे देखो, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan 2 थीटा। क्या बचेगा, सिर्फ 2 थीटा, जहां से थीटा आपके सामने कितना आ जाएगा, 2 tan इनवर्स 2 की पावर x। लिखो इसे, अच्छा क्वेश्चन था, एक बार देखो फिर और आगे करते हैं। चलो लिख लिया होगा आप सब लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी काफी बढ़िया है, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, कोई चेंज नहीं है इसमें। आप एक क्वेश्चन अपने आप करके देखोगे, उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूं, ये आपको खुद से अटेम्प्ट करना है। बाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। ये क्वेश्चन आपको खुद से अटेम्प्ट करना है, एक बार इसे लिख, इसके बाद फिर जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं वो लिखते हैं। अब मैं कौन सा क्वेश्चन करने वाला हूं आपके लिए, बाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस 4 की पावर x अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x, ये आएगा। तो आपको दिख रहा है, देखो मैं इसे चेंज करूंगा तो कॉस इनवर्स, मैं इसको लिखूंगा 2 की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं अभी के तरीके से। इसे भी मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। इसके बाद आपको पता है क्या करना है, पुट 2 की पावर x इक्वल्स टू tan थीटा, यहां से आपके सामने थीटा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 2 की पावर x। ये हो जाएगा बाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मीन्स बाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, सिर्फ 2 थीटा मीन्स 2 tan इनवर्स 2 की पावर x। लिखो एक बार ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आप घर से अटेम्प्ट करोगे, ये मैंने करा दिया, इसे लिखो फिर और आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक और वीडियो बना देंगे, अगर आपके डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पिन कर देना, तो वहां से अगर आपके डाउट्स होंगे, वीडियो बनाने लायक होंगे तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा। बाकी हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक खत्म हो गया, अब नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे, तो अपनी नेक्स्ट क्लास में मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे, मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद डिटर्मिनेंट, फिर आगे से हम अपने टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बाई इक्वल्स टू आपको दिया है साइन इनवर्स x
प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इतना बड़ा दिया है। अब किसी बच्चे के दिमाग में क्या आएगा कि मैं इसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाता हूं और इसे सिंप्लीफाई कर लूंगा। बट अभी मैंने जैसे क्वेश्चन किया तो उसमें मैंने आपको बताया, अगर देखो ये एक्स जो है अगर ये साइन थीटा है तो ये वाली वैल्यू आपके पास क्या है, कॉस थीटा। मतलब आप क्या कर सकते हो इसमें, पुट एक्स इक्वल टू साइन थीटा, इट मीन्स थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। ये आपके सामने हो जाएगा बाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा मीन्स क्या बचेगा, सिर्फ थीटा और प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा और बाहर आके वो कॉस थीटा। अब इसे तो मर्ज नहीं कर पाओगे तो आप क्या कर सकते हो, लेकिन इस वाले कॉस को साइन में चेंज कर सकते हो। वो कैसे, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपके सामने क्या होता है, कॉस थीटा। इट मीन्स थीटा प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये कैंसिल आउट, सिर्फ क्या बचेगा, पाई बाई 2 आपके सामने इसका आंसर है। कोई परेशानी लग तो काफी बड़ा आंसर आता। ये स्टेप काफी सिंपल है इसका। आपने एक्स को साइन थीटा रखा, थीटा मीन्स साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पर साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स क्या हो जाएगा आपके सामने कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आइडेंटिटी आपको पता ही है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा वो किसके बराबर, 1 के बराबर। सो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या अगर कॉस थीटा निकालना है तो अंडर रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो वहां से मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस रखा। अब कॉस को तो मर्ज नहीं करूंगा साइन के साथ, तो मैंने कॉस को क्या लिख दिया, साइन 90 माइनस थीटा। थीटा से थीटा कैंसिल आउट, पाई बाई 2 आपका आंसर। लिखो और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करेंगे फिर हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म। क्वेश्चंस की हमने काफी प्रैक्टिस कर ली है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। आपको पता है साइन एक्स को हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अंदर हमें साइन अपॉन कॉस लाना है, तो हमें फॉर्मुलेट तो करना पड़ेगा। इट मीन्स ये हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। किस फॉर्मूले से, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा वाले फॉर्मूले से। आपको पता है 1 प्लस कॉस एक्स, जो 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है वो क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसे हाफ में कन्वर्ट करोगे हाफ एंगल में तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। कोई दिक्कत, इसे आप लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। एक कॉस से कॉस कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, सिर्फ क्या बचेगा आपके सामने टेन इनवर्स टेन एक्स बाई 2। आंसर आ जाएगा सिर्फ एक्स बाई 2। कोई प्रॉब्लम, हमारा आईटीएफ खत्म हो गया। आप अच्छे से प्रैक्टिस करो सारे क्वेश्चंस की, और उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हो। हम अगली वीडियो एक और बना देंगे, अगर आपके डाउट ज्यादा होंगे तो आप सारी की सारी वीडियोस को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सारी वीडियोस को अच्छे से एक बार देखो, क्योंकि देखो ये एक बेसिक चैप्टर है एक तरीके से कहा जाए तो पूरे मैथ्स के लिए। चाहे आप डेरिवेटिव पढ़ो, आप जैसे डिटरमिनेंट मैट्रिसेस भी पढ़ोगे, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फॉर्मुलेज यूज होंगे कहीं ना कहीं आपको जब सॉल्व करने की बात आएगी। ऐसे ही आप जब डेरिवेटिव पढ़ोगे, इंटीग्रेशन पढ़ोगे, कोई भी चैप्टर पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत मेजर रोल है। ये एक ऐसे बोलते हैं ना बेस है पूरी मैथ का, तो आपको बेस तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम फिर अगली वीडियो में मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।